Administration! 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 GYS! BMGYS! 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 आदाब नाजरीन, मैं हूं नासिर केशा और अभी मैं ज़िला डोडा के एक दूर दराज इलाके त्रौन में आया हूं और यहाँ पर ये ड्राइवर हजरात जितने भी हैं ये यहाँ पर जमा हुए हैं। इस वक्त ने जाम कर दिया है रास्ता। क्यों किया है, क्या वजह है, इनसे पूछते हैं क्या मुतालबात है इनके। चले एक वन बाय वन इनसे पूछते हैं कि क्यों इन्होंने आज जो है धरना प्रदर्शन यहाँ त्रौन में किया है। सर क्या नाम है आपको और क्यों आज आपने ये? रंजीत सिंह। ये रोड की खस्ता हालत हो गई है। ठेकेदारों ने जो काम किया है वो काम करके भागे हैं। और ये 5 साल का एग्रीमेंट होता है। जहाँ तक सुना है हमने कि 5 साल का एग्रीमेंट होता है ठेकेदार का, मगर ठेकेदार जो है वो नॉर्मल काम करके बाद में कोई देखते ही नहीं है। इलेक्शन के दौर में जब इलेक्शन था, इलेक्शन टाइम यहाँ पर आए, उन्होंने मिट्टी विट्टी डाली उन खड्डों में, थोड़ा सा ठीक किया, बस वो इलेक्शन खत्म तो उसके बाद वो इधर आए नहीं, वो मिट्टी भी निकल गई। अब फिर रोड की वही हालत जो थी। अब आगे आप जाकर देख सकते हो, पूरी रोड को चेक कर सकते हैं, बाला तक जो है। आप भी ड्राइवर हैं तो कितनी दिक्कत आती है आपको गाड़ी चलाने में? दिक्कतें आती है सर, गाड़ियों की खस्ता हालत हो जाती है, खड्डों में सब कुछ बचाना पड़ता है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई गौर ही नहीं कर रही है। इसलिए आज हमने ये धरना रखा है कि इसके बारे में कोई हल हो। चलिए ठीक है। तो सर आपका क्या नाम है बताइए? मेरा नाम हफीजुल्ला है, मैं भी एक टेम्पो ड्राइवर हूँ। ठीक है, इस रोड की इतनी खस्ता हालत है। आप बाला से त्रौन आए, आप रोड ढूंढ के आए या सीधा आए आप, ठीक है, हमें रोड ढूंढ के गाड़ी चलानी पड़ती है। एक खड्डे से बचानी है, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी वो कोई पता नहीं चलता है। इतने खड्डे हैं बाला से त्रौन रोड को, कोई टस से मस नहीं है, ना गवर्नमेंट को ना ठेकेदार को। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको 1 हफ्ते तक काम लगना चाहिए। अगर हफ्ते तक काम नहीं लगा तो रोड फिर से बंद हो जाएगी, गाड़ियां हम खड़ी रख देंगे। आपने प्रशासन तक ये बात? हाँ, ये डीसी साहब तक हमने 10 बार पहुंचाई। हर एक डिपार्टमेंट, उस PMGSY के जेई को हमने फोन किया, वो बोलता है उसका हमने वो कार्ड कोई नोटिस निकाली या कुछ निकाला है। हाँ, तो मगर काम होना चाहिए, नोटिस निकालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पैसा है इस रोड का, वो लगाए तो बहुत दिक्कत आती है। जो 12 किलोमीटर को 24 मिनट लगेंगे बाला से त्रौन, जहाँ पर 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं टेम्पो गाड़ी को। मेटडोर की खस्ता हालत होती है। इधर से बाला जाना है, बाला पहुंचेगी या गाड़ी या नहीं पहुंचेगी, इतने खड्डे हैं, इतनी बुरी हालात है रोड की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन। मैं आप सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं दिल से कि आप यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। तो ये जो रोड का सर ये बात है सर, ये यहाँ पे सर इस रोड के लिए 12.5 करोड़ रुपए आया था सर, आज से 3 साल पहले सर। तो वो तो रोड पे आप खुद ही देख सर, 12.5 करोड़ बहुत होता है सर पैसा, लेकिन रोड की खास हालत इतनी हो गई कि 3 साल में सर रोड बिल्कुल डैमेज हो गया सर। तो हम चाहते हैं कि हम ये सर रोड PMGSY के अंडर है सर। इन्होंने सर, हम ड्राइवर ने बहुत बार उसको फोन किया जे को, कहते हैं नोटिस निकालिए सर हमने, लेकिन काम तो होता नहीं है सर, क्योंकि खड्डे बहुत है सर। गाड़ी एक खड्डे से निकाल कर दूसरे खड्डे में डालनी पड़ती है सर। कभी पट्टा टूट जाता है सर, कभी स्टीयरिंग फ्री हो जाता है सर, तो कभी टायर ब्लास्ट हो जाते हैं सर। तो इससे ड्राइवरों को दिक्कत हो जाती है। पैसेंजर गाड़ी में सर भरी होती है सर, कहीं गाड़ी का हादसा हो जाएगा सर, उसका जिम्मेवार कौन है सर? तो सर हम एसडीएम से यही अपील करते हैं कि सर इसका जो 12.5 करोड़ है सर, उसका हिसाब लिया जाए सर, वो कहाँ पे लगाए पैसे सर। तो खड्डे इतने बड़े बड़े हो गए सर कि मतलब गाड़ी तो छोड़ आदमी पैदल नहीं चल सकता सर, इतने बड़े खड्डे हो गए सर। अभी आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं सर कि ये PMGSY के अंडर रोड है सर, वो आए सर, देखे सर खड्डे कितने, हमें सर रोड क्लियर करके दे सर, क्योंकि 12.5 करोड़ सर पैसा आया था इसका सर, बहुत होता है सर। अरे जो ड्राइवर हजरात है वो टैक्स तो देते हैं आपको? टैक्स हर कोई बिल्कुल सर, टैक्स, कागज, इंश्योरेंस सब कुछ भरते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल सर। रोड आपको सही नहीं? बिल्कुल रोड नहीं है सर। ये सर 5 साल का टेंडर होता है सर, अभी तो 3 साल ही हुए सर इसको, अभी 2 साल बका है, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। कितने पैसे यहाँ? 12.5 करोड़ सर। जी। नाज़रीन आप देखते हैं 12.5 करोड़ अगर 12 किलोमीटर पे खर्च होने थे तो रोड की क्या हालत है। ये तो बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट का इतना पैसा जाया हो गया। बीमार होता है सर, दिक्कत हो जाती है सर, कोई पैसे डिलीवरी होती है सर, किसी की तो दिक्कत हो जाती है सर गाड़ी नीचे पहुंचने में सर। जहाँ सर 20 मिनट लगते थे सर गाड़ी को, तो वहाँ पे 2 घंटे लगते हैं बाला तक पहुंचाने में गाड़ी को सर, क्योंकि पता है कहीं कुछ टूट गया, गाड़ी का हादसा हो सकता है सर। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ।
मेरा कहना ये है कि जो ये 12 किलोमीटर टोटल रोड है, इसमें 12 करोड़ 12.5 करोड़ पैसा आया था। मुझे लगता है ये जो 12.5 करोड़ आया था, इन्होंने ये खड्डे 12.5 करोड़, इसको मेरे ख्याल आज के दौर में खड्डे हैं, एक खड्डे का इन्होंने एक पैसा निकाला है, 1 रुपया निकाला, मतलब 12.5 करोड़ खड्डे होंगे यहाँ से भाला तक। तो हम चाहते हैं कि ये इस पे काम लगाया जाए। हमने PMGOS के जो अधिकारी हैं उनसे बात की थी, उन्होंने बोला कि हमने नोट से निकाली है, कॉन्ट्रैक्टर को वो काम करने के लिए राजी नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालो, दूसरा कोई दे दो। हमें चाहिए सर कुछ 1 हफ्ते में अगर ये रोड का काम शुरू हो गया तो ठीक, वरना हम रोड हाईवे बंद कर देंगे भाला में। अच्छा ठीक है, बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि 12.5 करोड़, मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर। 12.5 करोड़ रुपए जो हैं इस 12 किलोमीटर पर लगाए गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भाग गया है। अभी PMGSY, जैसे कि ये लोग ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि PMGSY का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जो है भाग गया, हालांकि मेंटेनेंस जो है 5 साल की होती है। तो चले और भी कुछ लोगों। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। तो क्या मसला है बताइए? मसला सर इस रोड का ही है। अच्छा, मतलब इस रोड पे 3 साल से काम पहले हुआ है, 3 साल पहले इस पे, तो इसके लिए 12.5 करोड़ रुपए जो सैंक्शन किया था गवर्नमेंट ने, तो वो 12.5 करोड़ रुपए तो मुझे तो नहीं लगता इस पे 1 करोड़ भी अच्छे से लगाया होगा। बाकी 11 करोड़ 11.5 करोड़ वो कहाँ गया, किसने खाया, क्या हुआ, कोई पता नहीं है। अच्छा। हम यहाँ से JE को फोन करते हैं, वो कहता है जी मैंने 3 बार नोटिस निकाली। भाई हमें क्या करना उसकी नोटिस, हम उस नोटिस को क्या करेंगे, चाटेंगे? गाड़ियां तो आपकी टूट रही, गाड़ियां हमारी टूट रही हैं, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर कोई कल बीमार होता है, रास्ते में पहुंचाते उसकी डेड बॉडी रास्ते में मर जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर रोड ठीक होगा तो हम आधे घंटे में भाला पहुंचेंगे, नहीं तो 2 घंटे में पहुंचेंगे, तब तक तो दम तोड़ देगा बंदा। ठीक है, रोड इसीलिए होता है ना। या पहले जैसे हम पहले ऐसे उठा के करते पेशेंट को पहुंचाते डोडा, और वैसे उठाना है तो फिर इस रोड का फायदा क्या? हम लोगों की इतनी जमीनें काटी गई, ना हमें उसका मुआवजा मिला, ना कोई कुछ, बस बोलते हाँ जी चल रहा है काम, चल रहा है। मुआवजे का भी कुछ मसला है? मुआवजे का भी मसला है सर। मुआवजा ये डिपार्टमेंट जो भी है ना, इसने इतना गदर मचाया हुआ है इस लोकल में कि हद से ज्यादा। अच्छा। हाँ, जो हाईवे निकलती है, हाईवे वाले तो छोड़ते नहीं, वो लोग तो लेते हैं पैसे, नहीं तो निकाल नहीं देंगे हाईवे। हम कहाँ जाएं? हम लोकल लोग, हमें रोड का भी मसला है, हमें रोड भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन हर वक्त हर जगह पे हमें मारा जाता है, हमें दबाया जाता है। किसी को फोन करो तो आगे से सीधी गालियां निकालते, हम भाई टैक्स भर रहे हैं, उसका पैसा जो जा रहा है उसी की आपकी तनख्वाह बन रही है, वो आप खा रहे हो, तो हम किसी को फोन भी नहीं कर सकते। अगर किसी JE को किसी को भी फोन किया तो सीधी गालियां। एक मसला हमारा और भी है, हम बाद में आपसे बात करेंगे उसके बारे में भी। ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो बस खाली मुफ्तखोरी का काम करते हैं, लोगों का कोई किसी को परवाह नहीं है। वो अपने यहाँ पे जो जब इलेक्शन होते हैं तब वोट मांगने आ जाते हैं, हर कोई वोट मांगने के बाद फिर कोई नहीं देखता उस रोड को, ना उन लोगों को कोई। अच्छा, तो एक स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि क्या दिक्कत है। सर बताइए क्या मसला है यहाँ पर? सर मसाइल तो बहुत हैं। पहले तो रोड का मसला है, क्योंकि 13.5 करोड़ जो रुपया है पैसा होता है, ये बहुत रकम होती है। सबसे पहले आज तक हमें ये पैसा इतना नहीं मिला था इस रोड के लिए, पहली बार हमें ये फंड्स इतनी मिली थी। मगर परेशानी की बात यह है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये पैसा गया कहाँ सर। जिस रोड पे 13 छोड़ के 10 ही करोड़ लग जाए, तकरीबन कम से कम 1 साल तो निकलना चाहिए उस रास्ते को। 6 महीने अभी नहीं हुए सर, तो खाड़े फिर हो गए इस रोड में। लोग जो पहले थलसेरा से भाला पड़ी थी, जो R&B के तहत पड़ी थी, वो भी इन्होंने उखेड़ कर अपनी वहां पे वो मटेरियल डाला, मगर वो भी आज खत्म है। पहले वो ठीक था, जो R&B वालों ने डाली थी वो इससे बेहतर थी, बेस्ट थी। उसको 3 साल हुए थे तकरीबन, वो ठीक निकली थी। उसके बाद जो ये दूसरा मटेरियल इन्होंने डाला तो ये भी खत्म है अब सर। देखो ड्राइवरों ने आपसे बात की सर के रोड की इतनी खस्ता हालत है, जब गाड़ी यहाँ से चलती बहुत दिक्कत आती है। ये सिर्फ ड्राइवरों की बात नहीं है, यहाँ की सवारियों की बात भी है सर। जब हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं जनाब, हम कोई खतरा लगता है कि हम वापस आ भी जाएं वहां से या नहीं। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मुआवजे की बात। यहाँ पे तमाम रोडों को मुआवजा मिल चुका है सर। सिर्फ हमारा ये त्रोन रोड जो है, इसमें भी बंजोई भास्ती तक फाइनल हुआ है सर। भास्ती से सुरंडा तक जो मुआवजा है ये अभी बकाया बैलेंस है। गरीब लोगों सर हमें महीने में तकरीबन 10 बार हमें दफ्तर में जाना पड़ता है, चाहे PMG वालों के पास, DC साहब के पास या दूसरे डिपार्टमेंट के पास। बस वहां बहानाबाजी, आज नहीं कल। अब हमने भेजा ऊपर
चीफ को भेजा है, वहां भेजी है, एप्लीकेशन भेजी है, बिल भेजे हैं, वो है ये सर बिल हमारे पास पड़े हैं, अवार्ड भी बन चुका है। अवार्डों को सर 5 साल हुए बने हुए। अच्छा। अभी पैसे की कोई। और इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ सर मैं कि कम्हाड़ी रोड इसके बाद में निकली, हमारी प्राणु टू या मासरी रोड बाद में निकली, उनको मुआवजा मिल चुका है। अभी कटाई शुरू थी, कटाई पे मुआवजा मिल चुका है। अब ये मैं आपके माध्यम से खास करके डीसी साहब को कहना चाहता हूँ, वो पीएमजी वालों से पूछे कि ये हमारा एक विलेज जो छोड़ा है मुआवजे के बगैर ये क्यों नहीं मिल रहा है। अगर उन्होंने ये भी पीएमजी वालों के अंडर कौन, ये प्राणु और मासरी रोड है, दूसरा ये जो खिले ये क्या बोलते हैं कम्हाड़ी रोड है, तीसरी ये सरसी रोड है, अगर उनको मुआवजा मिल गया सर तो हमें मुआवजा क्यों नहीं दे रहे। परसों मैं उधर गया था, बोलते नहीं जी चीफ के पास भेजा हमने वो अप्रूवल भेजकर। आज मैंने सुबह फिर उनको फोन किया, सर आया वो आपका अप्रूवल, बोलता नहीं अभी नहीं आया, हालांकि बिल हमारे पास पड़े हुए हैं सर, वो अवार्ड हमारा अवार्ड जो फाइनल अवार्ड होता है वो मिल चुका है हमें, पर पैसा नहीं है। फाइनल अवार्ड को क्या करना सर, 15 साल से हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिन रोडों को अभी 2 साल में उनको मुआवजा, उनका मुआवजा फाइनल है, कंप्लीट है, तो हमें मुआवजा नहीं मिल रहा। आपके माध्यम से मैं आज डिपार्टमेंट को और खास करके डीसी साहब को ये फिल फॉर इसको इन्वेस्टिगेशन करें कि मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, नहीं तो अवाम त्रोन जो है ये इनको मजबूर ना करे, हम रोडों पे उतरे, हम फिर एहतजाज करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर मेरे साथ एक लोकल स्थानीय, इनसे पूछते हैं कि कितनी प्रॉब्लम इनको आ रही है जो रोड का मसला है बाला से त्रोन तक। सर क्या कहना चाहेंगे इस रोड पे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और इस गरीब आवाम की बात जो है वो कहीं बड़े अदारे पे पहुँचाने के लिए आपने हमारा सहयोग किया। सबसे पहली बात है तो सबसे प्रॉब्लम हमें रोड की आ रही है। रोड में अगर सब रोडें बनती हैं तो ये रोड क्यों नहीं बनती है। ठेकेदार को फोन करना है, वो आगे से बोलता है मुझे ये डिपार्टमेंट वाले बिल नहीं करते हैं। मैंने उससे बात की हुई है, अगर डिपार्टमेंट वालों को पूछा, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि जब ये काम ही नहीं करता हम बिल किसका डालें। डिपार्टमेंट को भी हमने पूछा कि वो बोलते हैं कि जब ये काम ही नहीं करते हैं, इस रोड पे घास काटने से ये पैच थोड़ी लग जाते। 5 साल उनके पास अगर है, इसका पैसा अगर पेंडिंग है तो इस पे काम क्यों नहीं करता है। ठेकेदार अगर श्रीनगर का है, उसको जरूरी था कि हिल एरिया में उसको काम पकड़ना था, यहाँ का लोकल ठेकेदार भी पकड़ सकता था, हम उसको पकड़ते, वो मिलता नहीं है। जहाँ भी हम ढूंढेंगे वो कभी हमें मिला नहीं है। तो इसलिए हमें ये कहना चाहते हैं कि इस रोड का जो काम है जल्द से जल्द फौरी तौर पर इसका काम शुरू किया जाए। दूसरी चीज है, लोगों ने बाग लगाई है, कुछ लगाई है, तो ये गाड़ियां लग जाती हैं उससे। किसी का हम दरख्त नहीं काट सकते हैं, किसी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि उसको देखा जाए और रोड क्लियर किया जाए। तो अगर हमारे इस रोड का मुआवजा जो है, मुआवजा 15 साल से ये रोड निकला है तो मुआवजा आज तक हमें नहीं मिला है। इधर से आगे हमने दूसरा प्रोसेस, ये हमारे जो दूसरे इलाके इनको रोड ही नहीं है। जब इसका मुआवजा मिलेगा तो वो ये लोग जमीन देंगे। अगर हमें मुआवजा ही नहीं मिलेगा तो ये पूरा जो एरिया है ये रोड से बिल्कुल महरूम है। 1500 की पॉपुलेशन है, जिसमें हमारा हिब्राक आता है, भतड़ी आता है, आल्टू, दमाल और सड़ला आता है। इसके लिए हमारे पास जमीन है। जमीन क्यों नहीं है? क्योंकि इस रोड का जो मुआवजा है वो पेंडिंग है। अगर बास्ती तक मिल जाता है, बास्ती से त्रोन वालों ने क्या उनका डिपार्टमेंट का कुछ खाया था कि इनको मुआवजा नहीं देना? इनको भी तो मुआवजे की जरूरत थी। तो इसलिए हम डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इसका जो मुआवजा है जल्द से जल्द बनाया जाए और हमारी जो आगे रोडों की मतलब डेवलपमेंट के लिए रोडें जो निकलनी है तो उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जाए। हाँ सारे। अंकल जी क्या नाम है आपका और क्या हालत है, रोड में क्या मसले हैं? इस रोड में खड्डे पड़े हैं, बिल्कुल गाड़ी उल्ट पलट हो जाती है चलते चलते वक्त। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ मुआवजा नहीं मिला है इन लोगों को। आगे हमारी साइड जो है साडाला, आल्टू, दमाल, हिब्राक और भतड़ी, ये रोड निकलना, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिला तो आगे ये लोग भी मतलब रोड कहाँ देंगे। अभी तो हमें रोड की बहुत जरूरत है। अच्छा। हाँ, तो इस रोड की क्या है? इसमें काम लगना चाहिए, चाहे ठेकेदार करते हैं चाहे जो भी, लेकिन इसको काम रोड़ी मतलब ये लुक वुक तो बिछनी चाहिए। बस ये मतालबा हमारा। तो नाज़रीन आपने देखा कि त्रोन का इलाका है, 12 किलोमीटर इनको रोड है और 12.5 करोड़ जो है या इस रोड पे जो आया था, जैसा कि इन लोगों ने कहा, अगर 12.5 करोड़
लगने के बाद भी अगर यहाँ खड्डे देखने को मिल रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट के खजाने पे जो है डाका डाला गया है। अब डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप हर जगह जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो शायद इस रोड की जो खस्ता हालत है ये आपके नॉलेज में नहीं थी, हमने आप तक बात पहुंचाई। अब आपका काम है चाहे ठेकेदार से काम करवाना या PMGSY से काम कराना, लेकिन इन लोगों का जो है काम होना चाहिए, इनकी रोड बननी चाहिए। इतना पैसा लगने के बावजूद अगर इतने खड्डे जो हैं रोड में पड़े हुए हैं तो इसमें जो मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि इन लोगों ने, जितने ड्राइवर हजरात हैं, क्योंकि ये टैक्स भी भरते हैं और इनकी गाड़ियां अगर टूट रही हैं तो वो पैसा भी इनको अपने जेब से ही भरना है, वो ठेकेदार ने तो नहीं देना है। कोई ड्राइवर बोलता है कि मेरा एक्सल टूट गया, किसी का टायर फट गया, किसी की गाड़ी टूट गई, वजह क्या है? जो यही रोड जिस पर जो है 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और इनको जो गाड़ी मजदूर लोग होते हैं, ड्राइवर लोग, ये कोई अगर ये इतने मालदार होते तो ये गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन गाड़ी तभी चलाते अपने पेट के लिए। अगर उस पर भी इनको रोज अपनी गाड़ी की मरम्मत करानी पड़े तो फिर ये तो अफसोस की बात ही मैं समझता हूँ। तो उम्मीद है कि डीसी साहब जो है PMGSY से इस चीज़ का जवाब मांगेंगे, ठेकेदार से काम करवाएं या डिपार्टमेंट से काम करवाएं, इस रोड की जो है मेंटेनेंस जो है वो होनी चाहिए। तो ये थी नाजरीन रिपोर्ट जो हम, और जो मुआवजे की लोग बात कर रहे हैं कि आधे रोड अगर मुआवजा मिला तो आधे रोड के बाद मुआवजा क्यों नहीं मिला, ये कौन सी जो है फेवरेटिज्म यहाँ पर हुई है। काफी उन्होंने जो बातें कही है, तो उम्मीद है कि डीसी साहब इस पर गौर करेंगे और इनको जो है इंसाफ देंगे। तो त्रोन में अभी आया था मैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। इनके जो मुतालबात है वो जेन्युइन है, कोई छुपी ढकी बात नहीं है, ओपन है। आपके स्क्रीन पर विजुअल में डाल रहा हूँ कि रोड की क्या हालत है, और देखते हैं कि आने वाले समय में डीसी साहब इस पर कितना जो है सख्ती से जो है नोटिस लेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।